नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी में से लगातार जभी से लेखपाल के यहाँ पे शॉर्टलिस्ट वाले बच्चों के कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई है, तब से लगातार बच्चा ये चीज मांग कर रहा है और हर वीडियो के नीचे कमेंट में भी बच्चा कहते रहता है और लाइव क्लास में ये चीज आती रहती है कि सर लेखपाल के लिए जो यहाँ पे सारी चीजें हुई हैं उसके लिए कुछ ना कुछ कैंपेन चलाया जाए। अब वो कैंपेन चाहे हम लेखपाल में जो बच्चों के कैंडिडेट की लिस्ट आई है उसको बढ़वाने के लिए कर रहे हो, या जो कट ऑफ मार्क में आपके यूपी ट्रिपल आयोग के द्वारा जो भी गलतियां करी हैं उसके लिए हो रही हो, और चाहे लेखपाल की परीक्षाओं को कैंसिल करने की बात हो रही है, जो भी चीज हो रही है उन सभी के लिए बच्चा लगातार कैंपेन कर रहा है। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो में आपके ऊपर तथ्य के ऊपर बातें करी जाएंगी और आपको कुछ ऐसे बच्चा पॉइंट्स बता रहे होंगे जिससे आप खुद ये चीज समझ पाओगे कि एक्चुअली में आपको क्या करना और क्या नहीं करना, आगे के सारे प्रोसेस को समझिएगा। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक बार इस वीडियो को जितना हो पाए शेयर करिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा कि क्या क्या चीजें चल रही हैं और कैसे क्या क्या चीजें हो रही हैं। सबसे पहले ये समझिए कि लेखपाल की जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है कि जो बच्चा लेखपाल में बैठेगा वो कैंडिडेट की लिस्ट में गड़बड़ी क्या है और आयोग ने क्या क्या गलती करी हो, ये सारी चीजों को पहले ध्यान से समझिएगा। तो बच्चा ध्यान से हर एक पॉइंट्स आपके सामने हमने यहाँ पे रखे हुए, हर एक पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। सबसे पहली बात को समझिएगा कि हुआ क्या था कि यूपी ट्रिपल एससी ने सबसे पहले पेट कराया आपका। जब पेट ये चीज कराई गई तो उसमें यह बताया गया कि लगभग 24,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जो पेट के हिसाब से भरी जाएंगी, लेकिन कुछ महीनों के बावजूद चुनाव आ गया, कई सारी चीजें आ गई, कोई भी नई वैकेंसी नहीं आई और फाइनली जब पेट के रिजल्ट आने की सारी चीजें हुई हैं तो उसमें से बहुत सारा बच्चा था जो पॉजिटिव नंबर आ रहा था, बहुत सारा बच्चा नेगेटिव में गया, बहुत सारे बच्चे जीरो पाए, परसेंटाइल में भी बच्चों को नया नंबर दिया गया, एक नई चीज लाई गई कि भाई चलो पेट में भी परसेंटाइल ले आएंगे। सारी चीजें हमने कहा चलो ठीक है। हुआ क्या गड़बड़ कि भाई यहां पर इन्होंने ये बात कह दी कि अब एक काम करो, सब लोग फॉर्म भर दो भाई, जितना बच्चा पॉजिटिव नंबर आया है, जितना बच्चा जीरो से ऊपर नंबर लाया है वो सबके सब चलो अब लेखपाल के लिए फॉर्म भर दो, और उसके लिए 25 रुपए अलग से ले लिया गया। अब बच्चों को ये लगने लगा कि भैया हमसे 25 रुपए अलग से लिया जा रहा, लेखपाल का फॉर्म भराया जा रहा है तो अच्छी बात है कि कम से कम हम लेखपाल की परीक्षा में तो बैठ पाएंगे। हो सकता है हम पेट के लिए उतना ज्यादा ना प्रिपेयर हो पाए हो, हमारे उस समय कुछ परेशानी हो गया हो, जो भी हो सकता हो, लेकिन अब लेखपाल में हमें एक मौका मिला तो हम बढ़िया करेंगे और फोड़ के आएंगे लेखपाल की परीक्षा में। लेकिन अचानक क्या हुआ कि भैया यूपी ट्रिपल एससी ने अपलोड कर दिया, भैया ये कैंडिडेट की लिस्ट है और लो 63 नंबर पाए रहोगे तो ही लेखपाल की परीक्षा दे पाओगे, 64 पॉइंट समथिंग नंबर पाए रहोगे तो ही आप लेखपाल फीमेल की परीक्षा दे पाएंगे। ये हाल कर दिया। अब जो बच्चा 25 रुपए देने के बाद ये चीज समझ रहा था कि भाई मेरे 61 नंबर आ रहे हैं, मेरे 62 नंबर आ रहे हो, चलो मैं लेखपाल में बैठ पाऊंगा, यानी 85 परसेंटाइल तक के नंबर आए, लेखपाल में बैठ पाऊंगा, उसको अचानक से ये पता चलता है लेखपाल परीक्षा के 1 महीने 1.5 महीने पहले कि यार मैं परीक्षा ही नहीं दे पाऊंगा। इस चक्कर में भैया ने एसएससी का भी, एसएससी बच्चे ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भी नहीं भरा, उसने एमटीएस का भी फॉर्म नहीं भरा, सोचा कि चलो लेखपाल तो कम से कम हो पाएगा क्योंकि मेरी हिंदी मजबूत है, मेरा ग्रामीण परिवेश मजबूत है, तो मैं ये तो कर दूंगा। और आयोग ने पहले ये बात कह दी कि भैया नहीं, आप परीक्षा नहीं दे पाओगे, आपने 25 रुपए दिया था वो अब हमारा हो गया, उससे अब आपका कोई लेना देना नहीं है। अब आप अगले वाले पेट की बात सोचो, उसमें कोई वैकेंसी आएगी तो करियो, अदरवाइज कोनो जरूरत नहीं है वो वैकेंसी आगे कुछ करने का। इसमें पॉइंट को समझिएगा क्या क्या बात है। सबसे पहले तो बात बच्चा ये आती है कि अगर इन्हें कट ऑफ जारी ही करना था तो पहले जो है वो जारी कर देते, यानी कि अलग से 25 रुपए। देखो 25 की बात नहीं है, बात यह है जो समय चला गया बच्चों का। हमने अगर फॉर्म भरा है तो हमें ये तो लगता कि यार चलो अब इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, तो जब वही चीज नहीं करा गया तो पहले ये बात बता देते कि भाई अगर आपने कट ऑफ जारी करना तो पहले जारी कर देते, पहले बता देते कि भाई तुम लेखपाल में बैठ पाओगे कि नहीं बैठ पाओगे। अब इनका ये कहना है कि भैया हमने पहले देख लिया कि कौन सा बच्चा लेखपाल देना चाहता है, फिर जाके हम कट ऑफ जारी करते। तो कौन नहीं देना चाहता ये बताओ भाई। जो भी बच्चा पॉजिटिव पाया था, हर कोई बच्चा, और कौन नहीं चाहता कि उसको सरकारी नौकरी मिले, हर कोई तो चाहता भाई हमें सरकारी नौकरी मिले। तो भाई अगर लेखपाल परीक्षा कौन देना चाहता है ये बात आयोग चाहता है तो ये तो गलत बात है। ये तो हर कोई, अगर बच्चे ने पेट दिया तो इसी वजह से दिया था ना ताकि उसकी नौकरी लग जाए, वो लेखपाल की परीक्षा दे, वो आगे एना मनम जो अगर परीक्षा तो उसके दे, वो उसी लिए तो दिया था। ऐसा थोड़ी थोड़ी किया था कि चलो हम खाली पेट में बैठ जाते देख लेते कि यूपी ट्रिपल एससी पेपर कराता कैसे, ऐसा तो किसी ने सोचा नहीं था। सबने इसीलिए दिया था कि लेखपाल की वैकेंसी जाएगी या आपने जो बड़े बड़े सपने दिखा रखे थे उसकी वैकेंसी जाएगी तो उसमें उसको बैठने को मौका मिल सकता हो। इसके अलावा 14 लाख से छात्रों से, 14 लाख से अधिक छात्रों से इन्होंने 25-25 रुपए ले लिया कि भाई साहब सभी लोग आओ, कुल मिला के 13,70,000 से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा, सबने 25-25 रुपए इनको दे दिया। इसमें आयोग खुश हो गया, फिर कहा नहीं इसमें सिर्फ 2-2.5 लाख बच्चों का ही पेपर लेंगे हम, बाकी का पेपर नहीं लेंगे, बाकी का पैसा हमारे जेब में। अगली बात में
अगर ऐसा क्यों किया गया, पहले फॉर्म भरवा लिया गया और आप कह रहे हैं कि इस परीक्षा के लिए योग्य ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर पहले ही फॉर्म भरा लिया गया तो आपको ये बात कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस परीक्षा के लिए योग्य नहीं है। देखिए सीधी सी बात, ये चीज समझिए कि हो सकता है बच्चा 1 साल पहले उस लेवल का ना हो और अब उस लेवल का आ गया कि वो लेखपाल जैसी परीक्षा को चुटकियों में फोड़ दे। और ये बिल्कुल हो सकता है भाई, हम 1 साल में कितना कुछ नहीं पढ़ सकते, जो चाहते यार वो पढ़ सकते। बच्चों ने लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश, जो एकदम अलग सब्जेक्ट होता, जो कि कहीं किसी पेपर में नहीं देखने को मिलता, उसको 3-3 बार पढ़ डाला, उसकी 100 प्रैक्टिस सेट लगा डाली कि ग्रामीण प्रवेश का कोई क्वेश्चन यार अब तो बाहर से नहीं जाना, और मेन टाइम पता चलता है अब लेखपाल की परीक्षा ही में नहीं बैठ पाएगा, वो बात ही खत्म हो गई, अब तुम नहीं बैठ पाओगे लेखपाल की परीक्षा में। तो उसकी तैयारी का क्या ही कर जाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं है। और अगली भर्ती कब आएगी ये आपको पता, हमको पता, आयोग को भी ये बात पता है कि 2015 में वैकेंसी आई थी, अब आ रही है 2021 में, और अभी 2022 चल रहा, अभी भी कंफर्म नहीं है कि पूरा करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। इसके बाद क्या कहता, ये वैकेंसी कट ऑफ है जिसमें जनरल, ये ऐसी कट ऑफ है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का एक ही स्कोर है। बिल्कुल सही बात है, 62.96 के आसपास का जनरल कट ऑफ गया है, और यही कट ऑफ ओबीसी की भी गई हुई है, यही कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की गई है। और उससे खतरनाक बात समझिए कि लड़कियों यानी फीमेल की कट ऑफ उससे भी हाई गई है, यानी कि 65 नंबर के आसपास गई है। उससे भी ज्यादा बुरा हाल यह है कि 65 नंबर की जो कट ऑफ गई है उसमें ना जनरल की बात करी गई है, ना ओबीसी की बात करी गई, ना एससी की बात करी गई, ना एसटी की बात करी गई, कोई बात नहीं करी गई। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 65 नंबर चाहिए ही चाहिए अगर आपने पेपर क्वालिफाई करा। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर उतना ज्यादा है भी नहीं, फिर भी उनका लिस्ट में नाम आ रहा, मतलब उनका दिखा रहा है भैया तुम क्वालिफाई हो फॉर लेखपाल, तुम 200 रुपए जमा करो, ये हाल आ रहा है उसके बावजूद भी। तो पहली बात तो भाई कैटेगरी का कोई मतलब ही नहीं रह गया, पॉइंट दुइये नंबर कम कर देते, कम से कम कर तो देते, और एग्जैक्ट कोई डाटा भी नहीं है कि जनरल से इतने क्वालिफाई है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ 2,14,000 बच्चे दे रहे होंगे पेपर, सारी चीजें। लड़कियों की कट ऑफ उससे हाई चली गई। इस कट ऑफ के जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा गया था कि हम 15 गुना बच्चों को लेंगे, अब लेकिन भैया 15 गुना से ज्यादा बच्चे लिए गया। अगर 8,085 वैकेंसीज थी, उसका 15 गुना, 15 8 120, यानी कि 1,20,000, मान लेते कि 1.5 लाख भी ले लेते, लेकिन 2.5 लाख लावा बच्चों को लिया गया है, 2,40,000 से ज्यादा बच्चों को लिया गया है। कहा गया था 15 गुना, लिया जा रहा है हकीकत में 3 गुना। पहले ही 3 गुना 30 गुना बोल देते, कम से कम 15 की जगह आप अगर जो नोटिस उस दिन आए थे शॉर्टलिस्ट वाली, उसमें ही 30 गुना बोल देते आप कि चलो 30 गुना लेंगे, तो भी एक बात ठीक हो जाती। स्वास्थ्य कर्मी एएनएम में सभी छात्रों को क्यों लिया गया, यह भी बात बिल्कुल सही है। अगर यहां पे लेखपाल में ऐसा कर रहे हैं तो एएनएम में तो आपके लिए 8 मई को परीक्षा हो चुकी है शायद, और एएनएम में सभी बच्चों को क्यों लिया गया, फिर वो भी ना लेते भाई सभी बच्चों को, उसमें भी ऐसे छोड़ देते। इसके अलावा अभी सीनियर जूनियर असिस्टेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर का भी फॉर्म है, जिसमें नोटिफिकेशन एक है, फॉर्म भी एक है, लेकिन परीक्षा के लिए अलग अलग पैसा लिया जा रहा है, वो भी 3 बार पैसा लिया जा रहा है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। तो सबसे पहले तो आयोग से और बाकी सभी से गुजारिश है कि भाई साहब ये सारी चीजें जो है वो ना करा जाए, और कोशिश करा जाए कि सारी चीजें फेयर करें। परीक्षा नहीं करा पा रहे, वैकेंसी नहीं दे पा रहे, तो बच्चों का समय मत बर्बाद करिए। उसके पास कई सारी नौकरियां रखी हुई हैं, वो एसएससी में चलाएगा, एसएससी सीजल करेगा, सीएचएसएल करेगा, एमटीएस करेगा, सीपीओ करेगा, अदर स्टेट की परीक्षाएं देखेगा, रेलवे देखेगा, अगर आने वाली परीक्षा आ गई तो इसके चक्कर में वो सब बर्बाद कर दे रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और बच्चों से एक चीज गुजारिश है बच्चा कि देखिए कैंपेन हम चला रहे, ट्विटर कैंपेन चला रहे, लेकिन एक लक्ष्य होना चाहिए किसी भी कैंपेन का। ऐसे ही नहीं कि हम उठे और कहें चलो कल से ट्विटर कैंपेन चला दे, कोई मतलब उससे नहीं निकल के आएगा। अगर कैंपेन का प्लान आपने सोचा है तो पहली बात तो एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम मैक्सिमम बात किस चीज पे कर रहे हैं। पहले आयोग इन चीजों को साफ करे कि ये चीजें क्या है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें। कैंपेन हम चलाएंगे तो एक लक्ष्य के साथ चला रहे होंगे कि एक्चुअल में क्या लक्ष्य है हमारा इस कैंपेन को चलाने का, हम क्या चाहते हैं इस कैंपेन में, कि आयोग चीजें साफ कर रहे हैं, क्या फिर जो सभी को पेपर देने का मौका दे, क्या एक्चुअल में हम चाहते हैं कैंपेन में। पहले तो वो मकसद होना चाहिए, तभी कैंपेन सफल होगा। अदरवाइज ऐसे कैंपेन चलाएंगे या तो आयोग पूरी तरीके से पूरा पेपर ही रद्द कर देगा, और या तो कोई मतलब नहीं निकलेगा कैंपेन का। तो अगर हम कैंपेन चला रहे हैं तो हमारा एक मकसद होना चाहिए कि हमारा कैंपेन इस चीज को लेकर होना चाहिए। जैसे कि हम रेलवे में कैंपेन चलाए थे तो एक मकसद था कि हमें पेपर कराना है। अब यहां मकसद ये नहीं कि पेपर कराना, हमें बात पता है कि आयोग पेपर करा लेगा 19 जून को, उसने कहा तो कराएगा कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा। तो 24 में भी तो इलेक्शन है, तो वो चीज हो जाएगी। कैंपेन का मकसद क्या है वो चीज सोचना है। तो मुझे सबसे पहले तो सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहिए कि आपने किस मकसद से कैंपेन शुरू किया था। जो मैंने देखा कि 2-4 दिन पहले कैंपेन चल रहा था, क्या उस कैंपेन में कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, और आप क्या चाहते हो कि अभी आपको लेखपाल में कैसे कैसे चीजें। देखो खामियां तो बहुत है आयोग में, करने का मतलब इनका ये कि कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि भर्तियां पूरी कराएं, फिर जाके कहीं ना कहीं फंस जाए। अब यूपीएसआई ही देख लो आप, मतलब पर डे 4-5 लोग पकड़ा रहे, यहां तक कि जो यूपीएसआई का टॉपर है भैया वो भी पकड़ा गया कि वो भी जो है यहां पे धांधली करके आया हुआ था। अब कैंपेन ये चल रहा कि यूपीएसआई की परीक्षा रद्द कर दो। मतलब बच्चा इतने सालों से एक तो इंतजार कर रहा,
और दूसरी बात है जब सब कुछ कर लिया, दौड़ वगैरह हो गया, तो अब परीक्षा रद्द करने की बात हो रही है। और होना भी चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने ज्यादा इसमें धांधली, इतना ज्यादा धांधली है कि क्या ही फायदा भाई। अगर मेरे पास मेरा सिलेक्शन हो भी गया, मैंने धांधली नहीं करी, लेकिन हो सकता कोई ऐसा बच्चा हो जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो और वो उस लायक हो जिसका सिलेक्शन होना चाहिए था, वो सिर्फ .1 .2 या फिर 1 2 नंबर से 1 2 नंबर से पीछे रह गया हो। तो भाई साहब कैंपेन हमें लगता है कि यूपीएसआई में बहुत धांधली हुई है और खतरनाक तरीके से धांधली। उस समय जो वीडियो जारी थी, सरकार को उसी समय वो परीक्षा को निरस्त करके दोबारा परीक्षा करानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी कोई चीज नहीं सुनी गई। और जब बाद में जांच हो रहा तो हर दिन 2 4 10 लोग नए 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 पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई चीज अभी निकल के नहीं आ रही है। तो लेखपाल के लिए अगर आप कैंपेन चाहते हैं तो पहले एक मकसद को तय करिए कि हम इस मकसद के साथ कैंपेन कर रहे होंगे। एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी बढ़िया तरीके से, फिर ही यूपी सरकार तक हम अपनी बातें पहुंचा पाएंगे। बच्चा, ये वीडियो अगर आपको वाकई में समझ आई होगी किस लिए वीडियो बनाई गई थी, क्या समझाने के लिए वीडियो बनाई गई थी और क्या जरूरी है एक्चुअली में, अगर ऐसे ही कैंपेन चलाओगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। भर्तियां रद्द हो जाएंगी, जीवन ऐसे ही रह जाएगा, हमारा एज निकल जाएगा, फिर हम ना अगली वैकेंसी के लिए तैयार हो पाएंगे और ना इसके लिए रहेंगे। तो आप जरूर बताइएगा और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधियों, भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि एक पॉजिटिव रिस्पांस सभी में आ सके और जो गलतियां यूपी ट्रिपल कर रहा है, जो गलतियां आयोग कर रहा है, जो गलतियां हम कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।